नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। जो बिहार में कम से कम 1382 थाने हैं और 1382 थाने में से 425 थाना को इंस्पेक्टर के रैंक के पदाधिकारी की तैनाती करने का आदेश बिहार के DGP ने दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर इससे पहले इस तरह के आदेश क्यों नहीं निकलते थे? क्योंकि इंस्पेक्टर रैंक वाले थाने में बहुत सारे ज़िलों में दरोगा की तैनाती शुरू हो गई। इसके बाद लेकर के बवाल हुआ, विवाद उठने के बाद कुछ DGP के कान तक ये बातें पहुंची और बात पहुंचने के बाद तब उन्होंने बाज़ाब्ता अपने ही साइन किए हुए आदेश से उन्होंने पूरे बिहार में 425 थाने का उन्होंने चिन्हित किया जहां पर इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी की तैनाती होगी, न कि दरोगा की। क्योंकि पटना में कई सारे इंस्पेक्टर रैंक वाले थाने थे जिसमें दरोगा की तैनाती भी हुई, लेकिन इसको लेकर के विवाद भी हुआ, बात भी बढ़ी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है डिस्ट्रिक्ट में कहने के लिए हम पटना से एग्जाम्पल लेते हैं। कहने के लिए पटना में 136 इंस्पेक्टर है, लेकिन जिसमें से 62 सर्किल है, क्योंकि सर्किल में तैनाती पहले है, क्योंकि वो सुपरवाइजिंग अफसर होते हैं नॉन SR केस के, इसलिए 62 सर्किल में उनकी पोस्टिंग होती है। उसके बाद 62, उसके बाद कहें जो 18 जो है दागी हैं, उनको आप पोस्ट नहीं कर सकते। 24 जो है तो 94 बैच के हैं जो अब पोस्ट होने लायक नहीं है, क्योंकि 94 बैच की दरोगा की पोस्टिंग अब थानेदार के रूप में, इंस्पेक्टर के रूप में नहीं की जा रही है, क्योंकि हो सकता है कुछ अगले महीने या कुछ 10 दिन के बाद DSP बन जाएँ। 22 वैसे इंस्पेक्टर हैं जिन पर प्रोसीडिंग चल रही है। तो अब आप देख लीजिए, 62 के बाद 18, तो पूरा मिला के एक तरह से एक पूरा चंक बन जाता है। उसके बाद इनके पास इंस्पेक्टर बचता है। एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले पटना से स्टार्ट करते हैं। पटना में 136 इंस्पेक्टर है पटना सीनियर SP के पास, पटना पुलिस लाइन में, जिसमें 62 सर्किल है। 62 सर्किल में आपको पोस्ट करना ही है, क्योंकि सर्किल इंस्पेक्टर सुपरवाइजिंग अफसर होते हैं नॉन SR केस के। उसके बाद 18 जो हैं वो दागी हैं। 18 की पोस्टिंग आप नहीं कर सकते, किसी न किसी तरीके से वो ट्रैप हुए रहते हैं, या कहीं उन पर ट्रैप का रहता है मामला, या उन पर निगरानी मामला चलते रहता है। 24 हैं 94 बैच के। 94 बैच की पोस्टिंग अब शायद ही किसी ज़िले में अब इंस्पेक्टर के रूप में किसी थाने में की जाती है, क्योंकि 94 बैच वाले अब DSP बनने के कगार पे हैं। बहुत सारे लोग बन भी चुके हैं। 1400 से 1500 लोग उस 94 बैच के जो दरोगा हैं वो DSP बन भी चुके हैं। 22 हैं जिन पे प्रोसीडिंग चल रहा है। कुल मिलाकर 126 हो जाता है और आपके पास 136 है। मात्र 10 इंस्पेक्टर आपको बचता है जिसको आप विभिन्न थानों में पोस्ट कर सकते हैं। और पटना जिला में कितना है? तो पटना जिला में 54 थाने को चिन्हित किया गया है DGP के द्वारा, जो आप 54 थाने में इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी की तैनाती कर सकते हैं। लेकिन 54 में से पटना सीनियर SP को बचता है 10। तब अब बाकी 44 में तो दरोगा ही नहीं होंगे पोस्ट। तो दरोगा पोस्ट होंगे तो भाई, तो उसमें भी क्राइटेरिया है सीनियर जूनियर का। सीनियर वाले दरोगा को आप इंस्पेक्टर रैंक वाले थाने में आप उनकी पोस्टिंग कर सकती हैं ऑफिसर इंचार्ज के रूप में। अब आते हैं उन मुद्दों पर जहाँ पे नॉन SR केस और SR केस की संख्या, जहाँ पे किसी थाने में SR केस होता ही नहीं है, उस थाने को भी अपग्रेड करके इंस्पेक्टर रैंक के थाने की तैनाती के लिए कर दी गई है। बहुत सारे पटना में ऐसे थाने हैं जहाँ पे 0 FIR है SR केस मतलब विशेष। तो इसलिए अब पटना के सीनियर SP चाह करके भी DGP की बात नहीं मान सकते, क्योंकि लोग कहते हैं जो 136 इंस्पेक्टर के बावजूद भी बहुत सारे थानों में इंस्पेक्टर की तैनाती न करके वहाँ पे दरोगा को उस थाने का इंचार्ज बनाया जाता है, जिसको लेकर के विवाद भी उठता है। विवाद भी हुआ था पुलिस में ही मर्मरिंग शुरू हो गया था। पुलिस में ही अब कहें 2018 बैच के अगर दरोगा को कहीं इंस्पेक्टर रैंक का थाना की पोस्टिंग दे देते हैं और 2009 आपके पास ऑलरेडी है तो उसको आप नहीं देते हैं, फिर 2019 को देते हैं, 20 को मिलता है, तो ऐसी स्थिति में मर्मरिंग तो होगी, पुलिस के भीतर ही कहें एक तरह से मर्मरिंग होती है। इसीलिए चाह कर, क्योंकि मैंने इस मुद्दे पर सीनियर SP से बात की, तो सीनियर SP से मैंने बात की, तो सीनियर SP से मैंने पूछा जो आपके पास इंस्पेक्टर रहते हुए आप इंस्पेक्टर रैंक के थानों में दरोगा की पोस्टिंग क्यों करते हैं सब इंस्पेक्टर की? तब उन्होंने सारा ब्रेकअप बताते हुए कहा जो कहने को मेरे पास 136 है, लेकिन हम चाह करके भी उस सबको नहीं पोस्ट कर सकते। कुछ दागी हैं, किसी पर प्रोसीडिंग चल रहा है, कहीं पर 94 बैच के लोग हैं, इसलिए हम 126 लोग और 62 सर्किल है, तो 126 लोग तो ऐसे ही निकल गए।
और उसके बाद 136 में 126 माइनस कीजिएगा, बचेंगे 10। तो उस 10 इंस्पेक्टर में कुछ शहर के जो महत्वपूर्ण थाने हैं, जहाँ पे कहें जो एसआर केसेस की संख्या बहुत होती है, जैसे रामकृष्णा नगर, अगम कुआं में होता है 25 एसआर केसेस, रामकृष्णा नगर में एक महीना में 28, मसौरी में 24, धनरुआ में 13 और दानापुर में 24, फुलवारी शरीफ में 53, बिहटा में 32, नौबतपुर में 22। तो वैसे स्थिति में जहां एसआर केस की संख्या इतनी भारी संख्या में तादाद है, तो इन्हीं खास थानों में और कुछ शहर का इम्पोर्टेंट गांधी मैदान, कोतवाली, पेवहोर, इसके पूरी सचिवालय, ये ऐसे वीवीआईपी थाने हैं जहां पे कहे जो प्रोसेसन मूवमेंट, वीवीआईपी ड्यूटी, इसलिए इन थानों में इंस्पेक्टर की तैनाती की ज़रूरत होती है। इसलिए इन थानों को प्रायोरिटी पर इन थानों में इंस्पेक्टर की तैनाती होती है। अब लोग कहते हैं चौक में ना कोई वीआईपी मूवमेंट है, साल में एक बार कल गुरु पर्व होता है, जिस कारण चौक में कुछ हलचल रहती है। लेकिन अब नौबतपुर में भी कहा जाता है इंस्पेक्टर रैंक के थाने की तैनाती वहाँ होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ भूमि विवाद बहुत होता है। लेकिन इंस्पेक्टर आपके पास है कहाँ? इंस्पेक्टर रहता तो हो जाता तैनाती, लेकिन इंस्पेक्टर तो अब आपको पटना जिला बल से कई सारे इंस्पेक्टर को खींच लिया गया, एसटीएफ में, स्पेशल ब्रांच में और कहें जो विशेष कार्य बल में। लेकिन उसके बाद इंस्पेक्टर की कहें जो यहाँ से खींच कर वहाँ तो ले जाते हैं, लेकिन उसके बदले में यहाँ तो मिलता नहीं है। तो उस स्थिति में डीजीपी की बात चाह करके भी पटना के सीनियर एसपी नहीं मान सकते, क्योंकि वो उनको मानने के लिए वो बाध्य तो हैं, लेकिन उनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है। वैसी स्थिति में पटना के सीनियर एसपी या डीजीपी की बात नहीं मानने की तोहमत या कहे जो एक तरह से आरोप उन पर लगेगा ही। और ये आरोप तब तक लगेगा जब तक मैन पावर की कमी है। मैन पावर की कमी पूरे बिहार पुलिस में इसलिए है क्योंकि स्टेटस सिंबल है बॉडीगार्ड। जिसको एक है उसको 3 चाहिए, जिसको 3 है उसको एस्कॉर्ट चाहिए, जिसको एस्कॉर्ट है उसको कहें जो टेल भी चाहिए, उसके बाद फोल्डेड गन चाहिए। अब आपको बॉडीगार्ड आपको लेके चलना है कि मार्केट में आपको दिखाना है। पटना में 6000 के आसपास पुलिस फोर्स है, 6-7 है, अब तो और कुछ बढ़ गया होगा, नए सिपाही रंगरूट जो आ गए हैं। तो 6000 से 6500 के आसपास पटना का जिला बल है। अगर सही में आप जानिएगा, सही में, तो पटना का जिला बल में मात्र 1200 से 1400 पुलिसकर्मी अपराध नियंत्रण और कहें जुलूस नियंत्रण, लॉ एंड ऑर्डर में लगते हैं। बाकी सारे जो बैंक की ड्यूटी हो, रिजर्व बैंक की ड्यूटी हो, जीपीओ की ड्यूटी हो, बॉडीगार्ड हो, जितने भी बिहार पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, सभी को पटना जिला से मिलता है पुलिस बल का आपको बॉडीगार्ड। जितने नेता मंत्री जो पटना के विधायक हैं उनको बॉडीगार्ड, उनको हाउस गार्ड। तो कहें जो पूरा का पूरा 4500 या 5000 पुलिस फोर्स इसी चाकरी में लगा रहता है। और पटना को संभालने के लिए मात्र 1400 से 1500 फोर्स जो सही में लॉ एंड ऑर्डर पे काम करता है। ये मैंने पहले भी एक बार कहा था। और फोर्स के नाम पर तो कहा जाता है पटना में 6000 फोर्स है, 6500 फोर्स है। आपको जान के आश्चर्य होगा जो गोपालगंज, छपरा, सिवान में मुश्किल से 150-200 की मैन पावर पे ही वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का काम होता है। और लॉ एंड ऑर्डर कहें, प्रोसेसन कहें, जुलूस कहें, तो बाकी सभी जगहों पर इसी तरह के बॉडीगार्ड के रूप में फोर्स का यूज होता है। और जिसको यूज कहिए या मिसयूज कहिए, डीजीपी के कमरे में प्रतिदिन लगभग 30 आदमी मिलते हैं उनसे 5 बजे के बाद। और 30 आदमी में से कम 25 आदमी बॉडीगार्ड का पिटीशन लेके आते हैं। और बॉडीगार्ड का पिटीशन लेके आते हैं और सबको डीजीपी आश्वासन देते हैं, देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बॉडीगार्ड का इतना बर्डन और प्रेशर है बिहार पुलिस के कंधों पर, जिसको संभाल पाना मुश्किल है। दर्शकों, ये थी आज की पुलिस बल की कहानी, मैन पावर की कहानी, मैन पावर की कमी की कहानी, किस तरह से पुलिस बल का मिसयूज होता है बॉडीगार्ड के रूप में यूज करके। और उसके बाद भी नेताओं में नाखुशी रहती है, जो भाई हम बॉडीगार्ड मांगे डीजीपी से, डीजीपी बॉडीगार्ड देने में सक्षम थे लेकिन उन्होंने नहीं दिया। अगर सबको बॉडीगार्ड मिल जाए तो हो सकता है जो 8 करोड़ पुलिस बल को भर्ती करना पड़ेगा, क्योंकि 8 करोड़ लोग जो है बालिग हैं, जो मतलब एक तरह से कहें 8 करोड़ लोग हैं जिनको खतरा हो सकता है। अगर सबकी चाहत हो जाए बॉडीगार्ड रखने की, तब तो बिहार पुलिस का मैन पावर भी कम पड़ जाएगा, जितना बॉडीगार्ड की डिमांड यहाँ लोग करते हैं। दिखावे के लिए बॉडीगार्ड रखने की ज़रूरत अब समाज में लोगों को हो गई है, न कि अपनी सुरक्षा के लिए। दर्शकों, दीजिए इजाज़त।
आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।